नमस्कार, मैं अबरार खान न्यूज लिंक 9 से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जो कल उन्नाव में पहुंची थी। उन्नाव से कानपुर की ओर बढ़ी। आज कानपुर के घंटा घर पे जनसभा हुई, जिसमें राहुल गांधी जी ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अभी आपको एक विस्तृत रिपोर्ट इस पर दिखाते हैं और हमारी कुछ लोगों से जो यात्रा में शामिल थे उनसे भी बातचीत हुई। वो यात्रा में शामिल हुए, उनका मकसद क्या था, तो देखें ये रिपोर्ट। पिछली यात्रा में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, ये देश में जो नफरत फैलाई जा रही है इसका कारण क्या है, और उन्होंने जवाब दिया कि राहुल जी, अगर आप इस देश में गरीब हो, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी के हो, तो आपको इस देश में न्याय नहीं मिल सकता। आप कुछ भी कर लो, आपको मीडिया में न्याय नहीं मिलेगा, आपको पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा, आपको कोर्ट्स में न्याय नहीं मिलेगा, आपको बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से न्याय नहीं मिलेगा। आप जिंदगी भर न्याय घूमते फिरोगे, आपको न्याय नहीं मिल सकता। नफरत का यही कारण है, गुस्से का यही कारण। तो मैंने पता लगाया, भाई और बहनों, इस देश में पिछड़े लोग, पिछड़े आबादी के कितने लोग हैं? 50%। दलित कितने? 15। आदिवासी कितने? 8%। माइनॉरिटी कितने? 15। तो 50 में 15 दलित जोड़े कितने होते हैं? 65। उसमें 15 माइनॉरिटी जोड़े कितने होते हैं? 80। उसमें 8 आदिवासी जोड़े कितने होते हैं? तकरीबन 90% आबादी पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की। अब आप 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालो और उसमें बताओ पिछड़े, दलित, आदिवासी कितने? एक भी नहीं। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने? 0। कोर्ट के जजेस की लिस्ट निकालो, 650 जजेस की लिस्ट निकालो, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी कितने? भाइयों और बहनों, आपकी भागीदारी कहीं है ही नहीं। आपकी भागीदारी इस देश में है ही नहीं। आप सुबह उठते हो, खून पसीना देते हो, मगर आपका कॉर्पोरेट्स में, मीडिया में, जुडिशरी में नाम और निशान तक नहीं। इसलिए हमने कहा है कि सबसे क्रांतिकारी कदम हिंदुस्तान की प्रगति के लिए सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम लोगों की गिनती, जाति जनगणना। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जाति जनगणना के बाद इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंशियल सर्वे, जिससे हम पता लगाएंगे दलितों के हाथ में कितना पैसा है, आदिवासियों के हाथ में कितना पैसा है, पिछड़ों के हाथ में कितना पैसा है, और आपको साफ दिख जाएगा कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3% लोगों के हाथ में है। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये 2-3% लोग आप पर राज कर रहे हैं। नए हिंदुस्तान के महाराजा हैं ये लोग, और जो प्रजा है वो भटकती जाती है। कभी आपके पेपर लीक हो जाते हैं, होते नहीं होते?
आपको नौकरी से निकाला जाता है, आप पे जीएसटी लागू होती है, नोटबंदी लागू होती है, पेपर लीक होते हैं, आपकी जो सरकारी भर्तियां हैं वो नहीं होती, अग्निवीर योजना स्पेशल बनाया गया है आप लोगों के लिए 73% के लिए कि आपको जो आपका रास्ता था आर्मी में जाने का, सेना में जाने का, वो भी इन्होंने अग्निवीर से बंद कर दिया है। भाई देखो, आप जितना चिल्लाना चाहते हो आप चिल्लाओ, इस देश में आपको रोजगार नहीं मिल सकता, आपको नहीं मिलेगा। आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आप गरीब जनरल क्लास के हो, रोजगार आपको नहीं मिल सकता। आप चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल क्लास के लोगों को रोजगार मिले, देश में नहीं मिलेगा। राम मंदिर का फंक्शन देखा आपने, उसमें पिछड़े कितने दिखे, उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने। आदिवासी राष्ट्रपति है, उसको अंदर नहीं जाने दिया। दलित एक्स राष्ट्रपति है, उनको अंदर नहीं जाने दिया। ये कैसा राम राज्य है जिसमें 90% को रोजगार नहीं मिल सकता, लोग भूखे मर रहे हैं, मीडिया में आपका कोई नहीं, बड़े बड़े उद्योगों में आपका कोई नहीं, किसी संस्था में आपका कोई नहीं, ब्यूरोक्रेसी में आपका कोई नहीं, राम मंदिर की ओपनिंग में आपका कोई नहीं। वहां पे आपने अंबानी को देखा, राम मंदिर में देखा अंबानी को, अदानी को देखा, मोदी को देखा, अमित शाह को देखा, गरीब किसान को देखा, मजदूर को देखा, भूखे को देखा, नंगे को देखा? नहीं। तो ये मैं आपसे कहना आया था, क्रांतिकारी काम करना है, जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद जो 90% है उनका यहां पे राज होना शुरू हो जाएगा। आप सब दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। भारत जोड़ो यात्रा में आपने अपनी शक्ति दी, अपना प्यार दिया, अपनी मोहब्बत दी, मोहब्बत की दुकान खोली, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। क्या नाम है आपका? वेद वाजपेयी। क्या आप कहाँ आए थे यहाँ घंटाघर पे? मैं यहीं किदवई नगर का निवासी हूँ। मुझे पता चला भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी मेरे निवास, मेरे जन्मभूमि कानपुर में प्रवेश कर रही है, तो मैं तो वैष्णो देवी से एक दिन जल्दी वहाँ से छुट्टी लेकर के वापस आया और यहाँ यात्रा में शामिल हुआ। और देश के अंदर जिस हिसाब से युवाओं के खिलाफ अत्याचार, उनको रोजगार ना मिलना, उनको आर्थिक सहायता न प्राप्त करवाना, उनको केवल किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की विविधताओं में फंसा कर रखना, केवल और केवल ये साजिश हो रही है इस देश के युवाओं के साथ। और इस देश का युवा कहा जाता है, किसी भी देश का युवा उस देश का भविष्य होता है। अगर उस देश का युवा शराब पी करके, जैसे राहुल जी ने कहा, रात में सड़कों में घूमेगा, तो उस देश का आगे का भविष्य हम लोग कैसे सोच सकते हैं? और अपने आने वाली पीढ़ी को हम क्या उत्तरदायी होंगे कि जब देश में ये चल रहा था तो हम कहाँ थे, तो हम क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जी में क्या चीज अच्छी लगती है आपको? जो भी कहना है स्पष्ट कहना है और डरो मत। जो कहना है सबके सामने कहना है। जैसे कि आपको बताता हूँ, आज आप कहीं भी रोड में निकल जाइए, आपको कहीं रोजगार नहीं है। जो लेकिन ये लोग कहते हैं नारी सुरक्षा, नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन रेसलर जब मेडल लेके आती है तो भारत की बेटी कहलाती है। जब उसको कोई भी अत्याचार हुआ, एक जांच कराने के लिए मोदी जी शब्द नहीं बोल पाए। मणिपुर में देखिए, महिलाओं को नग्न टहलाया गया। इसके लिए क्या ये देख रही रही देश की महिलाएं? जवान आपसे परेशान, अग्निवीर ले आए आप, 4 साल बाद फिर वो रोड में घूमेगा। किसान आपसे परेशान, चारों बॉर्डर में बैठा हुआ है, उसको भी आप आपस में लड़वा रहे हो। जवान हो गया, किसान हो गया, और ये रोजगार युवा, बेरोजगार युवा, वो भी रोजगार के लिए घूम रहा है। यही तो न्याय की बात है, यही तो न्याय की मांग है। भारत जोड़ो एक विचार है, एक जीवन शैली है, एक यात्रा है। यही जीवन का एक यात्रा है। इसी के द्वारा ही आपको आगे चलते चलना है। सबको न्याय मिले, सबको उसका अधिकार मिले। ऐसा न रहे कोई वंचित रह जाए, कोई पीछे रह जाए।
सबको समान अधिकार मिलता रहना चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी लोग आए हुए हैं जो इस यात्रा में जुड़े थे। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मैं सौरभ सजन नाम है। मैं एग्रीकल्चर जो NSUI का एग्रीकल्चर विंग है वो देखता हूँ। और हम लोग माननीय राहुल गांधी जी से मिले और उन्होंने हम लोगों ने उनको एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की इश्यूज से जो है अवगत कराया, किसानों की समस्याओं से अवगत कराया और उन्हें अपना एक जो है प्रतीकात्मक समर्थन सौंपा कि हम लोग आपके साथ हैं और आपके लिए, आपकी लड़ाई लड़ने में आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। आप कानपुर से हैं या बाहर से आए? नहीं, मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ और चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय। क्या चीज़ आपको राहुल गांधी जी में क्या बात अच्छी लगती है? मुझे उनकी सरलता बहुत अच्छी लगती है और बेबाकी से बोलना, खुलकर आज हमारे साथ खड़े हैं। आज किसानों के साथ कोई नहीं है। वर्तमान सरकार उनको कुचल रही है, लोगों को किसानों की बात को कुचल रही है। उस चीज़ को लेकर के हमें लगता है कि वो खुलकर हमारी बात रखते हैं। आज कोई एक अकेला व्यक्ति है जो हम लोगों की बात को इतनी मुखरता के साथ रखता है, ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है। युवाओं पर होने वाले अत्याचार को आप किस तरह से देखते हैं और राहुल गांधी जी का जो संदेश है उसको कैसे देखते हैं आप? ये सरकार युवाओं के साथ बहुत क्रूर मजाक कर रही है। बेरोजगारी के दौर में शिक्षित युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा भद्दा मजाक करते हैं, पकौड़ा तलने जैसी योजना का प्रचार करते हैं। और माननीय राहुल गांधी जी युवाओं के मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने भी जैसे हमारी बात सुनी, हम लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि वो हमारी बातों को और जो है मुखरता के साथ सरकार के सामने रखेंगे। तो इस मामले में मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी जी का कोई बेजोड़ व्यक्ति है, उनका कोई तुलना नहीं है। ये यात्रा आपको किस मकाम तक पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी को? भारत जोड़ो यात्रा निश्चित रूप से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बल्कि इस देश में जो नफरत का एक माहौल तैयार हुआ है, इसको खत्म करके प्रेम और भाईचारे का संदेश देगी। हम लोग केवल वोटों की फसल काटने वाले काम नहीं करते हैं, हम लोग देश को जोड़ने के लिए जो चीज़ें हैं उनके लिए काम करते हैं। युवा क्या राहुल जी के साथ जुड़ रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। क्या संदेश है राहुल जी का युवाओं के लिए? राहुल जी का युवाओं के लिए संदेश यही है कि आप प्रेम भाईचारे से का प्रचार प्रसार करें। मोहब्बत का संदेश दे करके गए हैं वो युवाओं को और साथ में वो जो युवाओं के आगे बढ़ने के लिए रोजगार सृजन पर बात कर रहे हैं, तो ये एक बेहद अच्छी बात है। जी धन्यवाद। हाँ, आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं, इसका उद्देश्य क्या है? भैया आप अपना परिचय दें। भारत जोड़ो यात्रा में पहले हम लोग शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने जब हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक भारत जोड़ो यात्रा किया, उसमें गरीबों से मिले, नौजवानों से मिले, युवाओं से मिले, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बाद कुछ दक्षिण भारत छूट गया था। उसके बाद राहुल जी ने एक सोचा कि एक नया यात्रा उसको जोड़ दिया गया। इसलिए नया यात्रा जरूरी थी कि हिंदुस्तान में जिस तरह किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, युवाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पुलिस की भर्ती हो, आरओ का पेपर हो, लीक किया जा रहा है, पूरी तरह से आज की डेट में योगी सरकार, मोदी सरकार एक पूरे शासन प्रशासन के माध्यम से भय एक कायम कर रही है। उसके लिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि आवाज। आप कहां से आए हैं? मैं शिवाकांत तिवारी हूं, फतेहपुर जनपद से हूं, हुसैनगंज से चुनाव लड़ा हूं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर रहा हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी की टीम में हिमाचल का प्रभारी रहा, रांची में मैंने काम किया, खूंटी में झारखंड में काम किया। जहाँ जहाँ आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भेजती है प्रभारी के तौर पर हम काम करते हैं। फतेहपुर के रहने वाले हैं। जी, अब चलते हैं दूसरे साथी के पास। क्या नाम है आपका? आप कहां से आए हैं यात्रा में? जी, मैं संदीप कपूर, प्रदेश महासचिव हूँ अल्पसंख्यक कांग्रेस में और मैं बनारस और मऊ का प्रभारी हूँ। मैं चंदौली से राज्य यात्री रहा हूँ, पूरे राज्य में मैंने यात्रा की कर रहा हूँ और मैंने पाया है कि इस यात्रा से कहीं न कहीं भाजपा सरकार की जमीन हिली हुई दिखाई देती है, उनकी घबराहट दिखाई देती है। प्रशासनिक तौर पे आप कहीं भी यात्रा को देखेंगे, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं और कहीं न कहीं भाजपा डरी हुई दिखाई देती है। और इस यात्रा में
आम जनमानस ये दिखाई दे रहा है, खुद से चल के लोग आ रहे हैं। और राहुल जी से आज की जनता और देश की जनता को राहुल जी से बड़ी उम्मीद है, इनके अलावा और किसी से कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? इस यात्रा में आप शामिल होने आए हैं? हम जनपद फतेहपुर से वीरेंद्र सिंह चौहान, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी। इस यात्रा में आपको क्या उद्देश्य क्या लगता है आपको इस यात्रा का, और क्यों ये करने जा रहे हैं? मुद्दे उठा रहे हैं, बुनियादी मुद्दे उठा रहे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, किसान है, नौजवान है। और आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी राजनीतिक दल मुद्दों पर बात नहीं कर रहा, केवल अपनी कुर्सी और राजनीतिक रोटी से ये लोग बात कर रहे हैं। आप वहाँ से यहाँ तक आए हैं, तो आप क्या सोच के यहाँ आए थे? हम तो इसी सोच करके आए कि राहुल जी ने जो एक देश में अलग जगाने का काम किया है, मुद्दों की राजनीति पर चर्चा करने का काम किया है, उसी में शामिल होने के लिए, उस कार्रवाई को बढ़ाने के लिए हम आए। आप बताएं, आप इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? मैं रिजवान खान और सोशल मीडिया देखते हैं कानपुर देहात का सेवा दल का और IWC उत्तर प्रदेश इंडिया विद कांग्रेस का। देखिए, जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा है, ये युवाओं को और महिलाओं को जो हक नहीं मिल रहा इस देश में, उस हक के लिए ये यात्रा निकली है। जो बीजेपी सरकार यहाँ महिलाओं पे अत्याचार कर रही है, बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ती जा रही है, युवाओं को पेपर होता है, पेपर भी लीक होता है। यूपी के ये हाल है, आज युवा हर तरफ परेशान है और मोदी सरकार सिर्फ अपने जो उनके चंद लोग हैं, जो दोस्त यार हैं, सिर्फ उन्हीं की तरक्की कर रही है। बाकी आम जनता इस वक्त बहुत बुरी हालत पे है। या 5 किलो अनाज देकर आप सिर्फ उनको जीने का लिए और बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं, आप रोजगार दें। और भारत जोड़ो यात्रा एक देश की आवाज़ है, क्योंकि इस देश में आज जो नफरत फैल चुकी है, ये मोहब्बत की दुकान राहुल जी जो लेकर निकले हैं, जो लोगों का भाईचारा फिर से कायम हो, जो इधर पिछले 10 सालों में बर्बाद हो चुका है। यही भारत जोड़ो यात्रा का एक उद्देश्य है और हम सब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं और आगे भी इसी तरह की यात्रा करते रहेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जी धन्यवाद। साथियों, आप लोगों ने देखा जिस तरीके से एक जबरदस्त भीड़ राहुल गांधी का स्वागत जगह जगह पे कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा कल कि लखनऊ में जिस तरह से युवा उनके साथ खड़े हुए, उनकी बात सुनी, उनको अपनी बात कही, इसी तरीके से कानपुर में भी देखने को मिला। घंटाघर में जो स्थिति थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, बहुत जबरदस्त भीड़ थी। और राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं, वो आम जनमानस को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, लोगों की भागीदारी की बात कर रहे हैं। सरकारी संस्थाओं में लोगों की कितनी भागीदारी है, उनको नहीं मिली है, उसकी बात कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा पे बात कर रहे हैं। तो ये चीजें लोगों को ज्यादा आकर्षित कर रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। जो भी नए साथी जुड़े हैं इस चर्चा में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।